नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां लूट के इरादे से मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में घुसे बदमाश, कहां बारिश से चारों ओर भरा पानी और कहां जहरीले कीड़े के काटने से लड़की की हुई मौत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिजनौर में लूट के इरादे से मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में बदमाश घुसे। तमंचा लहराते हुए बदमाशों की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हवाई फायरिंग से पॉपकॉर्न बेच रहे गरीब की दहशत में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। वहीं पुलिस बदमाशों की शहर में कॉम्बिंग कर रही है। दिन दहाड़े चली गोली से शहर में अफरा तफरी मची है। पूरा मामला बिजनौर के सिविल लाइन स्थित मुथूट गोल्ड फाइनेंस का है। सर, हमारे यहाँ डकैती के लिए एक लड़का आया, उसने तमंचे निकाले और हमारे ऊपर टांग दिए। हमारे यहाँ गोल्ड और कैश लूटने के लिए पर्पज से आया था सर। बाकी सिक्योरिटी की वजह से सर हमारे यहाँ से कुछ भी डकैती नहीं हुई, मतलब सब कुछ सेफ है। क्या प्रयास किया उसने आपके साथ? सर, हमारे तमंचे लगाए सर और गोल्ड और कैश लूटने की कोशिश करी। इसके बाद उसने बाहर जाके क्या किया? सर, बाहर जब हम जा रहे थे उसको पकड़ने के लिए, हमने चिल्लाया चोर चोर चोर, तो एक आदमी ने जो कि पॉपकॉर्न वाला था उसने पकड़ने की कोशिश करी, तो उसके हवाई फायर करके वो भाग गया। देखी जा रही है कि गन पॉइंट लेने के सायरन बजी है तो भाग गया। क्या उसके फायरिंग से कोई मौत हुई है या हार्ट अटैक से मौत हुई है? नहीं, ये बताया जा रहा है कि भाग रहा था, पकड़ने का प्रयास किया, एक पॉपकॉर्न कोई बेचता है वो गिर गया। तो अभी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा उसकी मृत्यु का कारण क्या है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। बिजनौर के नूरपुर कस्बे में देर शाम शहीद तिराहे पर एकत्र हुए पत्रकारों ने दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकालकर दानिश को श्रद्धांजलि अर्पित की। कलमकारों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें दानिश के हत्यारों को कड़ी सजा व परिवार को सुरक्षा की मांग की। बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर के लिए काम करने वाले पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पाकिस्तान से लगे एक बॉर्डर क्रॉसिंग के पास अफगान सैनिकों और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई की कवरेज करने के दौरान हो गई थी। ज्ञापन में मांग की गई कि दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी के परिवार की सुरक्षा व आर्थिक सहायता की जाए। कैंडल मार्च के बाद पत्रकारों ने थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कस्बा इंचार्ज जयदेव सिंह यादव, पत्रकार प्रमोद शर्मा, विजेंद्र शर्मा, संजीव जोशी, संदीप जोशी, पंकज जोशी, शकील अहमद, मुजाहिद फारूकी, गुलफाम राजा, हैदर राजा, इश्तिकार अहमद व अन्य लोग मौजूद रहे। अभी जो कैंडल मार्च निकाला है इसके बारे में बताइए। हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जिनकी निर्मम हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई है आतंकवादियों द्वारा, उसके विरोध में आज जिला बिजनौर के सभी पत्रकार भाइयों ने एक साथ एकजुट मिलकर उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है, साथ ही उनको न्याय दिलाने की मांग की है और अपराधियों को फांसी दिलाने के लिए भी यहाँ पर जो है सभी पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। और प्रशासन से राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन है कि वो उनका साथ दें। ये जो कैंडल मार्च निकाला है इसके बारे में बता दीजिए। आज नूरपुर क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने एक साथ इकट्ठा होकर तालिबानियों द्वारा जो नृशंस हत्या की गई है एक पत्रकार की, जो बहुत वरिष्ठ, जिनका नाम देश विदेश में था, उसकी निंदनीय हत्या जो हुई है उसकी सभी ने पुरजोर भर्त्सना की है और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन SHO नूरपुर को सौंपा है। नूरपुर पत्रकार संघ के सभी जुड़े क्षेत्र के संभ्रांत पत्रकारों ने मांग की है कि स्वर्गीय दानिश भाई के परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परिवार में शिक्षित बीवी बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, देश में पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें पारिवारिक पेंशन प्रदान कराई जाए, पत्रकारों से संबंधित शिकायतों को विवादों को समाधान के तहत हल करवाए जाने के आदेश किए जाएं। तुरंत भारत सरकार, राष्ट्रपति इस पर एक्शन ले
हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार रहे कमलजीत सिंह नूर, मुजाहिद फारूकी, विजेंद्र शर्मा, मनोज बंसल, गुफाम राजा, सचिन त्यागी, संदीप जोशी, मौलाना असरुल हक, चौधरी शेर सिंह एवं तमाम संगठन राजनीतिक पश्चिम उत्तर प्रदेश की जानिब से तस्लीम अहमद, सरदार रविंदर सिंह और कांग्रेस की जानिब से सरदार गोविंद सिंह दीवान, सभी ने हमारे साथ आज खड़े होकर हमारी साथ शक्ति का प्रदर्शन किया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। एटा जनपद के जलेश्वर क्षेत्र के पटना पक्षी विहार में रात भर हुई भारी बारिश के कारण खेतों में धान की फसल डूबकर जलमग्न हो गई। बता दें कि पहले किसान गर्मी से परेशान था, फिर जब बारिश आई तो पटना पक्षी विहार में पहाड़ बनकर टूट पड़ी और पटना पक्षी विहार के आसपास के इलाकों में पानी ही पानी हो गया। लोगों का जीना दुश्वार हो गया। पटना के ही निवासी रिंकू ठाकुर किसान बताते हैं कि ये बारिश नहीं प्राकृतिक आपदा आई है, जिससे गांव और इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के ग्राम जैनपुरा में बीते शाम विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक भैंस की जान चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पोल में करंट आने की सूचना पिछले काफी समय से विद्युत विभाग को दी जा रही थी, लेकिन किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बीते सोमवार की देर शाम ग्राम जैनपुरा निवासी राम प्रकाश पुत्र चोप सिंह खेत से भैंस लेकर आ रहे थे। तभी गांव के ही मास्टर बलवीर सिंह के घर के सामने खड़े लोहे के विद्युत पोल के संपर्क में भैंस आ गई और करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा भैंस का पोस्टमार्टम कराने के लिए थाना जलेसर पुलिस को लिखित सूचना दी। एसडीएम जलेसर मानवेंद्र सिंह के द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल करंट आ रहे पोल को लाइनमैन को भेजकर सही कराया। वहीं आक्रोशित ग्रामीण अब भी भैंस का पोस्टमार्टम कराने के लिए अड़े हैं। वहीं दूसरी ओर राजकीय पशु चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे गरीब भैंस वाले को ही फरमान सुना दिया गया कि उनके लिए किराए पर गाड़ी भेजी जाए, जबकि सरकार द्वारा हर राजकीय पशु चिकित्सालय पर सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र रंगरिया की रिपोर्ट। मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सियावनी खुर्द में रात्रि के समय खेत से जानवरों को भगाने के दौरान जहरीले कीड़े के काटने से लड़की की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सियावनी खुर्द निवासी अर्चना पुत्री राकेश 18 वर्षीय रात्रि के समय अपने खेत की रखवाली करने के लिए परिजनों के साथ गई थी। तभी खेत में आए जानवरों को दूर भगाने के दौरान अचानक उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे वह अचेत होकर खेत में ही गिर पड़ी। काफी देर तक जब वह लौट कर नहीं आई तो परिजनों के द्वारा खेत पर जाकर उसकी तलाश की गई। परिजनों ने उसे खेत पर अचेत अवस्था में पाया। तुरंत ही परिजन उसे इलाज के लिए मऊरानीपुर ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे झांसी रेफर कर दिया। रास्ते में झांसी ले जाते वक्त लड़की की मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान सहित पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस चौकी प्रभारी नीरज सिंह ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेजा है। क्या घटना हुई आपके गांव में? हमारे गांव में जो हमको परिजनों ने सूचना दी, राकेश की लड़की, राकेश अहरवार की लड़की की खेत की रखवाली करते समय और सांप के काटने से मौत हो गई। सुबह हम आए तो हमने देखा। इसके बाद हमने लेखपाल अमित कुमार जो है उनको सूचना दी। उन्होंने कहा कि हम 10 बजे तक आएंगे। फिर हमने पुलिस चौकी को सूचना की। पुलिस चौकी इंचार्ज नीरज आए और वो अपनी देख रेख में अस्पताल लिवा गए। ये क्या नाम है? राम बख्श। क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? हाँ, वो भी साहब जानवर आ गए खेत के पास। हाँ। तो वो भगाने चले गए, हम लोग लेट हो गए। आने में देर हो गई तो उतने में चली गई लड़की, उतने में सांप काटने भाग गया। अच्छा, लड़की का क्या नाम है? ऐसा नाम है। कितनी उम्र है? 18 साल की उम्र है। आपको जानकारी कैसे मिली? हमें जानकारी गई कि बच्ची नहीं आई है, तो हम पास में चले गए। वहाँ लड़की डही थी बेहोश। बेहोश उठा के फिर ले आए, पार दिया। बस इतने में फिर बुलाओ, अपने दिखा धुनाई करी, दिखा के बस मौलो आ गए। इलाज के लिए ले गए? हाँ। क्या बोले डॉक्टर? फिर डॉक्टर बोले कि झांसी ले जाओ। झांसी पहुँचे तो बस खत्म हो गई, रास्ते में खत्म। हाँ। इसकी सूचना आपने किस किस को दे दी है? अब इसके लिए अब भाई लोगों ने प्रधान जी, लेखपाल हाँ, किसी को दी? हाँ,
किसको दी? प्रधान जी से बोला, हाँ। प्रधान जी नेकपाल को किया, हमारे पास फोन नहीं था, फिर रानी पे चौकी किया अभी उन्होंने। कितने पढ़ती थी आप? ये 13 में पढ़ने थी शाबाद। जब ये कर रही थी? हाँ। मऊ रानीपुर से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने जनपद संभल वासियों से अपील करते हुए कहा कि ईद उल जुहा सादगी के साथ मनाएं, कुर्बानी अपने घरों में ही करें, जो जानवर प्रतिबंधित हैं उसकी कुर्बानी ना करें। उन्होंने संभल जनपद वासियों से अपील की कि ईद का त्योहार भाईचारे व आपस में मिलजुल कर मनाएं। किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात ना हो जिससे माहौल खराब हो। यदि किसी भी व्यक्ति ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोई भी त्योहार हो भाईचारे के साथ मनाएं तथा कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करके मनाएं। ईद की नमाज घर पर ही अदा करें, सैनिटाइजर तथा मास्क का प्रयोग करें। अगले सप्ताह में हमारे यहाँ बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है तथा साथ में सावन मास होने के कारण कांवड़ यात्रा का पारंपरिक उत्साह के साथ में त्यौहार मनाया जाता है। इस बारे में मैं जनपद संभल वासियों से अपील करता हूं कि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना महामारी के कारण बनाई गई हैं, उनका पूर्णतः पालन करें। बकरीद के उत्सव में जो कुर्बानी है उसे घर के अंदर दें। ईदगाह पर नमाज न करने के लिए सभी लोगों को कहा गया है। इसके अलावा मस्जिदों में केवल नियतन गाइडलाइन के अनुसार कम संख्या में लोग अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा न निकाले जाने का निर्णय जो हमारे यहाँ के कांवड़ संघ हैं इनके द्वारा लिया गया है, इसका सभी लोग पालन करें। सरकार की तरफ से इसमें गाइडलाइन जारी की गई हैं। जिन मंदिरों में भगवान शंकर की पूजा होती है वहाँ पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। इसके जो आयोजक हैं उनसे ये हम लोगों की एक अनुरोध है कि आप लोग कहीं पर भीड़भाड़ न होने दें, जहाँ पर है वहाँ मास्क लगाएं तथा सैनिटाइज़र का प्रयोग हर एक मंदिर और मस्जिद के दरवाजे पर किया जाए, जिससे कि हम लोग इस कोरोना महामारी से लड़ सकें और जो आने वाली तीसरी वेव की आशंका है उससे हम लोग चुनौती से अच्छे से निर्वहन कर सकें। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।